आप देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट। बलरामपुर पोस्ट पर आज हमारे साथ जो जिले के वरिष्ठ पत्रकार सर्वेश सिंह जी हैं, जो उन्होंने विश्वविद्यालय को लेकर एक मुहिम छेड़ी है और जो नारा दिया है और उपेक्षा नहीं सहेंगे, विश्वविद्यालय लेकर रहेंगे। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये नारा क्यों दिया और उन्हें रोड पर क्यों आना पड़ा और ये इस तरह से मुहिम उन्हें चलानी पड़ी। जी सर्वेश जी, आपका बलरामपुर पोस्ट में स्वागत है। आपने विश्वविद्यालय को लेकर एक मुहिम चलाई है और जो आप अभियान चलाएं, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको मुहिम चलाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जब घोषणा हुई सरकार के द्वारा, तो माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय बलरामपुर में बनना भी स्वाभाविक था, क्योंकि देवी पाटन मंडल में जहाँ विश्वविद्यालय की ज़रूरत थी वो सेंटर में बलरामपुर था, जहाँ पे चारों जिलों को लोगों को फ़ायदा होता है। इस मुहिम की शुरुआत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि बीच में ये खबर आई कि ये गोंडा में स्थापित होने का प्रयास चल रहा है। फिर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया, मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने का प्रयास हुआ। 21 मार्च को जब देवी पाटन मंदिर में मुख्यमंत्री जी आए, उनसे मुलाकात हुई और उनकी बातों से कुछ बातें ऐसी निकल करके आई कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो विश्वविद्यालय अन्यत्र स्थापित करने की फिराक में हैं। तब मुझे लगा कि जो बलरामपुर के जिम्मेदार लोग हैं, अगर वो विश्वविद्यालय जिस पर कि बलरामपुर का हक है, अगर वो लोग विश्वविद्यालय स्थापित करने की मुहिम में से पीछे हट रहे हैं, तो चूंकि जनता अब तक बलरामपुर की बहुत कुछ सह चुकी है, बहुत कुछ अपना त्याग कर चुकी है, और विश्वविद्यालय अगर मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि बलरामपुर में ही बने तो बलरामपुर में ही बन के रहेगा। तब ये मुहिम शुरू करने की ज़रूरत पड़ी कि जनता डिमांड कर रही है। जिनको डिमांड करना था वो लोग जब सामने नहीं आए, तब बलरामपुर की जनता की तरफ से हम लोगों ने ये मुहिम शुरू की कि नहीं, बलरामपुर की जनता चाहती है, बलरामपुर का ये हक बनता है, बलरामपुर का अभी तक जो उपेक्षा की गई, इसलिए बलरामपुर का हक बनता है। फिर उसी दिन हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद हमारे पास एक टीम गठित हुई। हम लोगों ने एक टीम बनाई, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे अच्छे स्कॉलर्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। हम लोगों ने मिल करके एक विचार किया और उसके बाद ये एक जागरूकता अभियान कि जनता की जो डिमांड है, जनता को जागरूक किया जाए कि नहीं, ये विश्वविद्यालय की कल्पना, चूँकि हमारा क्षेत्र बहुत पीछे है, बलरामपुर शिक्षा की दृष्टि से बहुत पीछे है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन है, तो जागरूक करना उनको जो मालूम ही नहीं कि विश्वविद्यालय है क्या चीज़। तो विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बलरामपुर के विकास में बहुत बड़े सपोर्ट कर सकता है। तो जब ये आया कि कोई जिम्मेदार लोग सामने नहीं आ रहे हैं, हम लोग अपनी टीम बना करके इस मैदान में कूदे और मुख्यमंत्री जी की इच्छा को देखते हुए हम लोग सामने आए और इसको एक मुहिम शुरू की जो आज जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। हर गांव से जो हम लोग का टारगेट भी था कि बलरामपुर में जितने गांव हैं, हर गांव के हर घर में, हर घर के जितने भी सदस्य हैं, उनके सबके दिमाग में विश्वविद्यालय की बात पहुंचाना है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो। आज बलरामपुर की जनता पूरी तरह जागरूक हो चुकी है और ये भी बता दें कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा के अधिकार को लेकर के बलरामपुर में जो आंदोलन हो रहा है, ये अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक और अनुपम आंदोलन हो रहा है। जब आज तक कभी शिक्षा को लेकर के इस तरह का आंदोलन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है। तो शिक्षा के अधिकार को लेकर, विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आज बलरामपुर की जनता अगर सड़क पर उतरी है, तो ये बलरामपुर की जनता धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि जब उसके जिम्मेदार लोग सामने नहीं आए तो जनता ने अपने अधिकार को पाने के लिए खुद सड़क पर उतरना स्वीकार किया है। इसका कारण क्या हो सकता है कि यही जो बलरामपुर जनपद की लगभग 30 लाख की आबादी है और इन्हीं लोगों ने अपने नेताओं को चुना है, वो लोग के सामने आ रहे हैं। जब आप सामने आए तो वो लोग सिर्फ मीडिया के सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि हम भी इससे शुरू से ही मांग कर रहे थे।
देखिए, अब ये इसका राजनीतिक पहलू में हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये कोई राजनीतिक बात भी नहीं है। राजनीतिज्ञ हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इससे हमसे कोई लेना देना भी नहीं है। हम कोई क्या राजनीति कर रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अपनी राजनीति करें। हमारा सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है बलरामपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना। और वह मुहिम हमने जब शुरू की तो मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद शुरू की, और हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी खुद इस बात से काफ़ी आहत है कि बलरामपुर से कोई डिमांड नहीं जा रही है। तब यह जन आंदोलन करना पड़ा और इस मुहिम को चलानी पड़ी। ये विश्वविद्यालय बनने के बाद में क्या नेपाल राष्ट्र बगल में पड़ोसी देश है उसको भी फायदा मिलेगा, और थारू जनजाति के लोग बहुत हैं। बिल्कुल, देखिए, बलरामपुर में स्थापित होने का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है बलरामपुर। बलरामपुर पूरे देवीपाटन मंडल के मध्य में स्थित है। बलरामपुर में अगर विश्वविद्यालय स्थापित होगा तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा गोंडा वालों को ही होगा, क्योंकि गोंडा सिर्फ मात्र 10 किलोमीटर के बाद गोंडा शुरू हो जाता है, सीमा शुरू हो जाती है। तो आपका जो मनिकापुर क्षेत्र है गोंडा जिले का, जो इटियाथोप का क्षेत्र है, खरगोपुर का क्षेत्र है, ये सबसे ज़्यादा है। इवन बलरामपुर के लोगों से भी ज़्यादा फायदा इन लोग का होगा। उसके बाद श्रावस्ती जिला है, उनके लोगों को फायदा होगा बगल में, और बहराइच जिले के लोगों का पूरा फायदा होगा। तो इस तरह बलरामपुर में स्थापित करना इसलिए भी जरूरी है कि एकदम सेंटर पॉइंट में है, और विश्वविद्यालय अगर सेंटर पॉइंट में स्थापित होगा तो पूरे मंडल के जितने भी जिले हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से ये जरूरी है। दूसरी चीज़ जो नेपाल की बात आती है, पड़ोस में नेपाल राष्ट्र है। नेपाल सामरिक दृष्टि से हम लोग के लिए, बल्कि पूरे भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है। हमारा शताब्दियों पुराना नेपाल के साथ संबंध है, रोटी बेटी के संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। तो हमारी ही नहीं बल्कि ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि उस दिन चर्चा में ये बात भी सामने आई कि अगर हम विश्वविद्यालय बलरामपुर में स्थापित करते हैं, नेपाल से करीब होगा, नेपाल के विद्यार्थी भी यहाँ आएंगे, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनकी जो भावनाएं होंगी वो सिर्फ इस सीमावर्ती क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे देश में जो हमारा जो सांस्कृतिक संबंध था पिछले 2-3 दशकों में, जब माओवादी आंदोलन वहाँ शुरू हुए, इन सब तरह से जब थोड़ा सा संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव आया तो अराजक गतिविधियाँ होने लगी। तो उन अराजक गतिविधियों को दूर करने के लिए भी यह विश्वविद्यालय इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब यहाँ विद्यार्थी आएंगे नेपाल के, पढ़ेंगे और वो सांस्कृतिक रूप से हमसे जुड़ेंगे, जो कि शताब्दियों से जुड़े हुए हैं, वो संबंध और मजबूत होंगे। वो संबंध मजबूत होंगे तो उसका लाभ भी न सिर्फ भारत की सुरक्षा को लेकर के, भारत नेपाल के संबंधों को लेकर के, बल्कि पूरे क्षेत्र में शिक्षा का जो एक माहौल बनेगा उसको लेकर के सबको लाभ मिलने वाला है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा है, बलरामपुर जनपद में ये भी पता चल रहा है सूत्रों से कि कई जगह जो जमीन पड़े हुए हैं जहाँ विश्वविद्यालय बन सकता है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये आंदोलन शुरुआत हुआ, मुहिम शुरुआत हुई तो इसका फायदा तो ये मिला कि बलरामपुर में भी जमीन खोजी जाने लगी प्रशासन ने। तो क्योंकि उस दिन मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा कि कमिश्नर साहब को आदेश दे दिया गया है और वो कि बलरामपुर में भी जमीन खोजी जाए, तो उसका प्रभाव हुआ है कि बलरामपुर में जमीन खोजी जा रही है। जो उचित स्थान होगा वहाँ पर विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, क्योंकि एक मानक के अनुसार उसको ज़मीन चाहिए, तो वो ज़मीन प्रशासन तलाश रहा है। हम लोगों ने इस मुहिम के साथ साथ ये भी कहा था कि अगर प्रशासन ये चाहता है, अगर उसको ज़मीन प्रॉपर नहीं मिल रही है, कम पड़ रही है, सरकारी ज़मीन में कोई कमी आ रही है, तो बलरामपुर की जनता इसके लिए भी तैयार है कि वो अपने तरफ से पैसा लगा करके कुछ ज़मीन सरकार को खरीद करके दे भी सकती है। हमने खुद 1 एकड़ ज़मीन दान करने के बाद ही हमने ये मुहिम शुरू की। उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा है, चूँकि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि कुछ ज़मीन सरकार स्वयं खरीद सकती है, कुछ ज़मीनें अगर कम पड़ेंगी तो सरकार उसको परचेज भी कर सकती है। तो इस तरह से ये प्रशासन का दायित्व बनता है कि प्रशासन उस चीज़ को स्वीकार करे, और वो प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन ज़मीनों को तलाश रहा है। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा? देखिए, आंदोलन तो तब तक चलेगा जब तक कि बलरामपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो जाएगी। जब तक घोषणा नहीं हो जाएगी
जब तक शिलान्यास नहीं हो जाएगा। क्योंकि पहली बार हुआ है कि बलरामपुर की जनता अपने अधिकारों को लेकर के सड़क पर उतरी है और इसमें किसी का कोई नहीं। हम लोगों ने भी एक जागरूकता अभियान शुरू किया था कि बलरामपुर की जनता अपने अधिकारों को समझे, बलरामपुर की जनता को लगा कि नहीं ये उनके अधिकार, क्योंकि आज तक कभी किसी ने उनको जागरूक नहीं किया। अशिक्षा है, गरीबी है, हमने बताया ना कि हमारे यहाँ अशिक्षा है, गरीबी है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं ये विश्वविद्यालय उनके लिए एक बहुत बड़े सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक परिवर्तन का कारण बन सकता है, तो हाथों हाथ ले रही है जनता। और आज इस बात की खुशी है कि हर गांव में, हर घर तक ये आंदोलन पहुंच चुका है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों। जो बच्चे हैं उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, जो बुजुर्ग हैं उनको अपने बच्चों का भविष्य दिखाई पड़ रहा है, जो महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ पाई किसी कारण, उनको भी ये लगता है कि हम अपनी बेटियों को भी पढ़ा लेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ा लेंगे अगर विश्वविद्यालय बन गया तो ये मुहिम इस बात को लेकर के चली है। बहुत पवित्र मुहिम है, माँ पाटेश्वरी के नाम से विश्वविद्यालय के स्थापना को लेकर के चलाई जा रही है मुहिम, और शिक्षा के मंदिर की मांग की मुहिम है। अब इसमें जो आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उससे हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ये है कि बलरामपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हो, बलरामपुर में शैक्षणिक माहौल बने, बलरामपुर में समृद्धि आए, बलरामपुर का विकास हो।